हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम सर्दियों में अपना वज़न कैसे कम करें। जो विवाह में साड़ियाँ मिलती है दोस्तों, उन साड़ियों का हम क्या कर सकते हैं। अगर हम होटल में खाना खाने जाते हैं तो हम जैसे कि नॉन वेज खाना भी बनता है होटल में और वेजिटेरियन भी बनता है। तो क्या हम नॉन वेज खाना खाकर आते हैं तो क्या हमें बाल धो लेने चाहिए? क्या हमें विवाह में दी हुई साड़ियों का चढ़ावे में जो साड़ी चढ़ती है दोस्तों, उसे किसी को दान कर देना चाहिए या घर परिवार के लोगों में मतलब किसी को दे देना चाहिए? और बेड की जो चादर है वो हमें कितने दिन में चेंज करनी चाहिए दोस्तों? इसी और पीरियड में हम बाल कितने दिन में धोए, इसी टॉपिक के ऊपर आज की हमारी वीडियो है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, ये सारी बातें मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखियो, सर्दियों में जो है ना, थोड़ा वज़न सभी का बढ़ जाता है। क्योंकि सर्दियों में दोस्तों वज़न कम करने का एक ही तरीका है कि हमें अपने मुंह पर ताला लगा देना है, मुंह को बंद रखना है दोस्तों, मुंह को। और वही हमसे होता नहीं है। जो भी हमारी मतलब जी में आता है वही बना लेते हैं, खा लेते हैं, ऑयली चीज़ें, चिकनाई, घी। और सर्दियों में दोस्तों चाय का भी सेवन अधिक होता है। क्योंकि सर्दी इतनी बढ़ रही है, ठंड इतनी हो रही है दोस्तों कि चाय के बिना रह नहीं जाता। और चाय में हम अगर 2 समय भी चाय पीते हैं तो भी शुगर कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर जाता ही है। तो शुगर से थोड़ा हमारा वज़न बढ़ जाता है दोस्तों। और सर्दियों में पराठे वराठे जैसे गोभी के, आलू के, बहुत ऐसी चीज़ें खाने से भी हमारा वज़न बढ़ता है। और फास्ट फूड दोस्तों, चाउमीन, बर्गर, डोसा, ये सारी चीज़ें खाने से जो है वज़न बढ़ने लगा है। तो इन सभी का यही तरीका है दोस्तों कि हमें अपने मुंह को बंद रखना है। अगर हमें 2 रोटी 3 रोटी खाते हैं तो वहाँ पे हमें 1 रोटी खानी है। और हमें चाय का सेवन भी कम करना है। तो इस तरह से हमारा वज़न खुद ही कम हो जाएगा दोस्तों। और हमें योगा एक्सरसाइज भी करनी है, रनिंग भी करनी है। थोड़ी देर आप वॉकिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, योगा एक्सरसाइज कीजिए, तो आपको नींबू पानी और हनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे ही आपका वज़न कम हो जाएगा। अगर आप अपने मुख पर खाने पे कंट्रोल नहीं करोगे तो दोस्तों योगा एक्सरसाइज भी कुछ नहीं करेगी। तो हमें इन्हीं सारी बातों का ध्यान रखना है कि हमें अपने मुख को थोड़ा कंट्रोल में रखना है, अपने खाने पीने पर ध्यान देना है। तो हमारा वज़न खुद ही कम हो जाएगा। तो आप लोग अपने आप ही देख लीजिए, जिस दिन हमारा दोस्तों व्रत होता है, उपवास होता है हमारा, उस दिन हम निर्जला और निराहार व्रत होता है दोस्तों। तो उस दिन आप लोग खुद ही महसूस कर सकते हैं कि हमें ना पतला पतला फील होता है, हमारी कमर, हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है। और अंदर से ऐसा फील होता है जैसे कि हम पतले हो गए हो। तो इसी तरह हमें अपने मुख पर, अपनी भूख पर कंट्रोल रखना है। और योगा एक्सरसाइज के साथ आप अच्छी मतलब रोटी, हमें जहाँ 2-3 की भूख है तो आप 1 ही लीजिए, ठीक है जी। तो इस तरह हम अपना वज़न कम कर सकते हैं। और अगली चीज़ है दोस्तों, जैसे कि डाल की साड़ी होती है, हम जो विवाह शादी में साड़ियाँ आती है, उन साड़ियों का क्या करें, किसी को घर परिवार में दें? तो देखिए दोस्तों, हम अपने जो विवाह की साड़ियाँ बचती है, डाल में चढ़ावे में साड़ियाँ चढ़ती है, वे आप अपने घर परिवार में रिश्तेदारों को दे सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। लेने वाले तो फिर भी अच्छी या बुरी बताते हैं, लेकिन आप लोग इस साड़ियों को दे सकते हैं, ठीक है जी। और अगली चीज़ है दोस्तों, जैसे कि हम होटल में खाना खाने जाते हैं और वहाँ से हम नॉन वेज खा कर आ जाते हैं जैसे कि, तो हमें अपने बाल धोने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बाल वगैरह धोकर, तो इस तरह तो हमें बहुत नियम कायदों में बन जाएंगे कि बाल वगैरह धोकर ही आएंगे, धोएंगे आकर, तो हम तभी अपने घर की वस्तुओं को छुएंगे, चीज़ों को हाथ लगाएंगे। तो इतना भी नियम कायदा हमें नहीं मानना चाहिए कि हम उसके पीछे, सफाई के पीछे बीमारी ही पाल ले। और इस तरह घर में ना लड़ाई झगड़ा होने लगता है। जैसे कि बच्चे और हस्बैंड नॉनवेज खाना खाते हैं और हम उन्हें बोलने लगे तुम हाथ धो या नहाओ, तुम वो खाना खा गए हो। तो इस तरह तो घर में लड़ाई झगड़ा होने लगेगा, हस्बैंड गुस्सा करने लगते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, जैसे कि हम तीर्थ स्थल में जाते हैं, कई धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, तो वहीं पे क्या हम देखते हैं कि नॉनवेज इसी बर्तन में बनाया है या वेजिटेरियन इसमें ही बनाया है। तो जो हम देखते हैं उसी से हमें थोड़ा वो होती है, जो हम देखते ही नहीं तो हम खा लेते हैं। तो वहाँ पे भी जाकर सभी तरह का खाना मिलता है,
होटल में तो हमें इतने भी बचाव नहीं रखने चाहिए। नियम कायदे भी हमें उतने ही मानने चाहिए जितना हम सह सके दोस्तों, कि जितना सह ना सके और घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे इस बात को लेकर, तो इतना भी हमें नियम कायदा नहीं करना चाहिए कि हमें होटल से आए इतनों को भाई अपने किसी भी चीज़ को छू नहीं सकते। नॉनवेज खाया है तो दोस्तों सभी लोग तो खाते नहीं, लेकिन जो खाते हैं उन्हें तो अच्छा लगता है, तो इसलिए ज़्यादा बचाव के भी रखना नहीं है। और अगली चीज़ है दोस्तों कि जैसे कि हमारी बेड शीट है, हमारे बेड की चादर है, वो कितने दिन में चेंज कर सकते हो आप लोग। जिस तरह जैसे कि आप टॉयलेट वगैरह यूज़ करते हो, टॉयलेट गए हैं, बाथरूम गए हैं, तो आकर के हमें अपने बेड पर नहीं बैठना चाहिए कि हमारी चादर गंदी हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग अच्छे से पानी का इस्तेमाल कीजिए। अगर बाथरूम गए हैं तो पानी का इस्तेमाल कीजिए। पैर धोकर आप अपने बेड पर चादर पर बैठ सकते हैं, इससे चादर गंदी नहीं होती। और टॉयलेट यूज़ किया है आपने तो भी बैठ सकते हैं दोस्तों, कि देखिए चादर जो है रोज़ रोज़ बदली नहीं जाती। रोज़ रोज़ पानी का इस्तेमाल बर्बादी नहीं करनी चाहिए हमें। जो बेड की चादर चेंज करते हैं आप वीकली अपना चेंज कर दीजिए बेड की चादर आप। तो इतना भी हमें बचाव को नहीं रहने चाहिए कि सफाई के पीछे हमें पागल हो जाना है, बीमारी पाल लेनी है। इतने भी नियम कायदे हमें नहीं करने चाहिए दोस्तों, कि हमें सफाई के पीछे ही दौड़ते रहना है और अपना सारा दिन इस तरह ही निकाल लेना है। तो हमें अपने भी काम में इतना व्यस्त नहीं रहना है, हमें अपने भी लिए समय निकाल लेना चाहिए दिन में। ठीक है जी। और अगला दोस्तों अगली चीज़ ये है दोस्तों, जो हमारे पीरियड आते हैं मासिक धर्म में, हम कितने दिन में बाल धोए। तो बालों को दोस्तों आप लोग 3 दिन के बाद भी धो सकते हैं। जैसे कि दिन पड़ जाता है रविवार का, मंगलवार का और गुरुवार का, तो आप इन 3 दिनों में मासिक धर्म में जो हम बाल धो सकते हैं। और 5वें दिन छठे दिन भी बाल एक बार, 5वें छठे दिन बाल धो लीजिए आप। पीरियड में 2 बार हमें बाल धोने चाहिए, इससे हम शुद्ध हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। और फिर हम अपनी पूजा 7वें दिन से हमें पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। तो इन्हीं सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है दोस्तों। हमें अपने मैंने वज़न की भी बता दी आपको, साड़ियों की भी बता दी, जो चढ़ाई में साड़ी चढ़ती है, और नॉनवेज की भी बता दी, होटल में जो आप लोग बाहर खाना खा के आते हैं दोस्तों, और आपके बालों की भी बता दी दोस्तों। ठीक है जी। तो इन्हीं सारी बातों का हमें ध्यान रखना है दोस्तों। इसी टॉपिक के ऊपर हमारी ये वीडियो थी दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में।